छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को सुबह के 5:20 हो चुके थे। हर उगते दिन की शुरुआत एक नए सफर से होती है और आज मैं साइकिल से पुणे से तुलापुर की ऐतिहासिक भूमि की ओर निकला था। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना और समस्त महाराष्ट्र की स्वाभिमानी जनता के गर्व और गहरी पीड़ा का साक्षी है तुलापुर और वडू बुद्रुक। सूरज उगने से पहले ही सड़कों पर हलचल महसूस हो रही थी, लेकिन पुणे रेलवे स्टेशन के पास भीड़ अचानक बढ़ गई। तुलापुर और वडू बुद्रुक ये दोनों गांव इसी क्षेत्र में हैं। नरहे पुणे से इनकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। विमान नगर के पास से गुजरते हुए आसमान में उड़ते विमानों को देखते हुए मेरा सफर जारी था। अब लोनीकंद से दाईं ओर मुड़ने के बाद मुझे लगभग 7 किलोमीटर और साइकिल चलानी थी। रास्ता छोटा था। छोटे रास्ते पर जब दोनों तरफ से वाहन आते तो साइकिल चलाना और ट्रक ड्राइवर के लिए वाहन चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। बेचारा ड्राइवर बार बार हॉर्न बजाते हुए शायद यही कहना चाहता था कि सड़क से थोड़ा नीचे उतरो। कुछ ही देर में भामा, भीमा और इंद्रायणी नदियों के संगम पर बसे तुलापुर गांव में प्रवेश हुआ। दाईं ओर समाधि की ओर जाने वाला बोर्ड दिखाई दिया। मैंने साइकिल उस दिशा में मोड़ दी और गेट के पास आकर रुक गया। अंदर प्रवेश करते ही समाधि स्थल का माहौल शांत और गंभीर महसूस हुआ। हर कोने में इतिहास जैसे जीवंत हो रहा था। समाधि स्थल पर छत्रपति संभाजी महाराज की 2 स्मारक हैं। पास ही कवि कलश की समाधि भी स्थित है। थोड़ी दूर चलने पर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि दिखाई देती है। समाधि के सामने खड़े होकर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। आंखों के सामने उनकी वीरता की कहानियां जीवंत हो गई। उनके निडर नेतृत्व और स्वराज्य के लिए दिए गए बलिदान की गहरी अनुभूति हुई। आंखें बंद करके मैंने मन से उन्हें वंदन किया और उनकी अद्वितीय पराक्रम की स्मृतियों से मेरा हृदय गर्व और सम्मान से भर गया। समाधि दर्शन के बाद पास के संगमेश्वर मंदिर गया और वहां दर्शन किया। दर्शन के बाद भामा, भीमा और इंद्रायणी नदियों के संगम पर पहुंचा। गांव का मूल नाम नांगरवास था। शाहजी राजे और आदिल शाही के सरदार मुरार जगदेव का पड़ाव इंद्रायणी और भीमा के किनारे नांगरवास में था। यहां शाहजी राजे की एक अनूठी चतुराई की कहानी प्रचलित है। मुरार जगदेव ने अपने हाथी का वजन मापने की इच्छा जताई, लेकिन सवाल था कि इतने बड़े हाथी का वजन कैसे मापा जाए। तब शाहजी राजे ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने हाथी को नदी के एक गहरे हिस्से में नाव पर चढ़ाया। जहां तक पानी नाव के किनारे तक पहुंचा, वहां एक निशान लगाया। फिर हाथी को नाव से उतारकर उसी नाव में पत्थर भरे गए। जब तक पानी निशान तक न पहुंच जाए, तब तक पत्थर डालते रहे। इन पत्थरों का वजन ही हाथी का वजन माना गया। तभी से उस नांगरगांव का नाम तुलापुर पड़ा। ऐतिहासिक स्थलों पर जाना न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने शुर और बुद्धिमत्ता से जीवन जीते थे। ऐसे स्थानों की यात्रा हमें अपने इतिहास से जोड़ती है और हमें गर्व का अनुभव कराती है।